हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रगल 1206 सीई टू 1757 सीई। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, इनका जन्म हुआ था संडे के दिन 9 मई 1540 सीई। विक्रम संवत के अकॉर्डिंग अगर हम ले तो विक्रम संवत जो है वो हिंदी कैलेंडर है, और हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1597, और ये जो 1540 है ये इंग्लिश क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग 1597 ज्येष्ठ शुल्क तृतीया के दिन इनका जन्म हुआ था इन बादल महल में ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ के किले के अंदर, जो कि करतारगढ़ में है। तो ये महात्मा गांधी के जन्म से रिलेटेड है। जो प्रताप थे ये सबसे बड़े बेटे थे उदय सिंह के। इनकी माता का नाम था जयवंता बाई, एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ पाली किंग। और ये पाली के राजा जो अक्षय राज सोनगारा चौहान थे उनकी बेटी थी। द चाइल्डहुड ऑफ महाराणा प्रताप पास्ड इन कुंभलगढ़। इनका बचपन जो था वो कुंभलगढ़ के किले के अंदर बीता। महाराणा प्रताप गॉट मैरिड, इनकी शादी हो गई अजब दे पवार से। ये अजब दे इनकी वाइफ का नाम है। इन 1557 सीई में एंड शी गेव अ बर्थ, और इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था अमर सिंह ऑन 16 मार्च 1559 सीई। जब महाराणा प्रताप 32 ईयर ओल्ड, जब महाराणा प्रताप 32 साल के थे या 32 ईयर्स के थे तो इनके पिता की मौत हो गई 28 फैब 1572 सीई के अंदर गोकुंडा ऑन फेस्टिवल होली। होली का दिन था, उस दिन इनके पिता की मौत हो गई 28 फैब 1572 गोकुंडा के अंदर। उदय सिंह वॉज क्रिमेटेड इन गोकुंडा इटसेल्फ, और उदय सिंह का जो दाह संस्कार था वो गोकुंडा के अंदर हुआ ऑन 28 फैब 1572 सीई के अंदर। लॉर्ड्स एंड पीपल्स ऑफ मेवाड़ एंथ्रोन्ड हिम इन द फॉर्म ऑफ महाराणा ऑन अ प्लेस कॉल्ड महादेव बावरी सिचुएटेड ऑन गोकुंडा। और मेवाड़ के लोग और जो वहाँ के लॉर्ड्स थे, जागीरदार वगैरह, जो जमींदार वगैरह थे, इन्होंने महाराणा प्रताप को इन्होंने जो प्रताप थे इनको वहाँ का महाराणा घोषित कर दिया। महाराणा के रूप में महादेव बावरी, जिसको कि महादेव बावरी कहा जाता है, उस जगह पर गोकुंडा में जगमल हु वॉज नॉमिनेटेड एज अ सक्सेसर ऑफ महाराणा उदय सिंह। और जो जगमल था ये उदय सिंह ने इसको अपना सक्सेसर घोषित किया था। वॉज डिप्राइव्ड ऑफ थ्रोन, उससे उसकी गद्दी छीन ली गई बाय एल्डरली लॉर्ड ऑफ मेवाड़, जो भी बड़े लॉर्ड हुआ करते थे मेवाड़ के, उन्होंने जगमल से उनका अधिकार या उनकी जो गद्दी थी वो छीन करके प्रताप को दे दी। इन 1570 सीई नागौर कोर्ट ऑफ अकबर हेल्ड इन विच मोस्ट ऑफ राजपूत एक्सक्लूडिंग मेवाड़ एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ अकबर। 1570 के अंदर नागौर कोर्ट में अकबर ने जो भी अकबर के दरबार के, नागौर का जो दरबार था अकबर का, उसके अंदर बहुत सारे जो राजपूत थे उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। सोवरेनिटी मतलब होता है अधीनता। अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया केवल मेवाड़ को छोड़ करके। अकबर सेंट 4 ग्रुप, और मेवाड़ में उस वक्त थे महाराणा प्रताप सिंह। तो अकबर ने 4 ग्रुप भेजे महाराणा प्रताप के दरबार के अंदर टू फोर्स हिम, कि वो उनको मजबूर करे कि वो अकबर की आधिपत्यता या अधीनता को स्वीकार कर ले। और वो 4 ग्रुप कौन कौन से थे? तो ये गुटों को 4 ग्रुप बनाकर वहाँ पे मोस्टली सारे राजपूतों ने उसके जो अकबर की अधीनता थी उसको स्वीकार कर लिया केवल मेवाड़ को छोड़कर। तो मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा प्रताप या महाराणा जो थे, तो अकबर चाहता था कि जो महाराणा प्रताप है वो भी उनकी अधीनता को स्वीकार कर ले।
और इसके लिए उन्होंने क्या करा कि 4 ग्रुप भेजे, और 4 ग्रुप में फर्स्ट जो ग्रुप था ये था जलाल खान का। फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते थे जलाल खान हु वॉज सेंट इन नवंबर 1572। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर इन्होंने जलाल खान को भेजा नवंबर 1572 के अंदर महाराणा के कोर्ट के अंदर, और वो असफल हो गए। देन उसके बाद दोबारा से सेकेंड ग्रुप भेजा जिसमें मानसिंह जो राजा रूलर थे आमेर के, इनको भेजा गया जून 1573 के अंदर कि वो महाराणा प्रताप को कन्विंस कर लें, उनको मना ले कि वो अकबर के अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन ये भी सफल नहीं हुए। फिर जो थर्ड ग्रुप था इसको भेजा और इस ग्रुप के अंदर थे भगवान दास ऑफ आमेर। इनको भेजा था अक्टूबर 1573 सीई के अंदर। और जो फोर्थ ग्रुप था इसमें थे राजा टोडरमल इन दिसंबर 1573 सीई के अंदर। इनको अकबर ने भेजा था महाराणा प्रताप के पास कि वो इनको कन्विंस करें, उनको मना के कैसे भी करके और अकबर की अधीनता को स्वीकार करवा लें। लेकिन क्या हुआ कि ये चारों के चारों ग्रुप ही असफल हो गए। When all these 4 groups is डेलीगेट रिमेन अनसक्सेसफुल, और ये जब चारों ही ग्रुप अनसक्सेसफुल हो गए महाराणा प्रताप को कन्विंस करने में, उसको मनाने में, देन अकबर डिसाइडेड टू मेक प्रताप प्रिजनर ऑफ वॉर। फिर उसके बाद अकबर ने डिसाइड किया कि वो अब महाराणा प्रताप को वॉर के अंदर हराकर एक बंदी बनाकर लाएगा अपने दरबार में। दिस प्लान ऑफ मेकिंग हिम अ प्रिजनर, कि वो उसको एक बंदी बना के लाए, इस प्लान को उन्होंने ड्राफ्ट किया था अजमेर फोर्ट में, इन विच अ म्यूजियम एग्जिस्ट इन प्रेजेंट टाइम। और ये वो किला है जहाँ पे आज म्यूजियम है प्रेजेंट टाइम के अंदर। एज इट वॉज स्टोर हाउस, क्योंकि अब ये स्टोर हाउस था उस वक्त वेपन्स का, हथियार वगैरह, गोला बारूद वगैरह थे, जो इसका स्टोर हाउस बना दिया गया है इन द कॉलोनियल पीरियड, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड के दौरान ये वेपन हाउस हुआ करता था। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैगजीन, इसको मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है। तो मैगजीन क्या थी उस टाइम? स्टोर हाउस था वेपन्स का कॉलोनियल पीरियड्स के दौरान, और म्यूजियम बन गया है प्रेजेंट टाइम के अंदर। और पहले ये वो जगह थी जहाँ पर कि अकबर ने प्लान बनाया था महाराणा प्रताप को बंदी बनाने का। अकबर अपॉइंटेड मानसिंह, अकबर ने राजा मानसिंह को अपॉइंट किया एज अ चीफ कमांडर के रूप में ऑफ दिस बैटल, इस युद्ध का। एंड आसिफ खान वॉज अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट ऑफ मानसिंह, और आसिफ जो असफ खान था उसको इन्होंने अपॉइंट किया असिस्टेंट के रूप में मानसिंह के। ऑन 3 अप्रैल 1576 मानसिंह प्रोसीड टुवर्ड्स अजमेर, और 3 अप्रैल 1576 के अंदर जो मानसिंह थे उसने अजमेर की तरफ अपना रुख किया और एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ। एंड ही लेड हिज फर्स्ट कैंप, इन्होंने अपना सबसे पहला जो कैंप था वो मंडलगढ़ के अंदर स्टैब्लिश किया, वेयर ही स्टे, जहाँ पर वो 2 मंथ तक रुके थे। एंड लेटर ही लेड दिस कैंप, और उसके बाद ये कैंप वो एक गांव में लेके गए जिसका नाम था मोलेला ऑफ कामनौर, नियर, ये नाथ द्वारा के पास में ही एक जगह है, वहाँ पर छोटा सा गांव है मोलेला। ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरी तरफ जब रॉयल आर्मी की आने की खबर महाराणा प्रताप के पास पहुंची, एक तरफ तो ये लोग महाराणा प्रताप के पास आने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जब ये रॉयल आर्मी के आने की जो खबर थी वो महाराणा प्रताप के पास भी पहुंच गई। महाराणा प्रताप लेड दिस कैंप इन नैरो वैली। अब महाराणा प्रताप ने क्या करा कि अपना जो कैंप था वो एक नैरो वैली, हल्दी घाटी की थी। हल्दी घाटी जो था वहाँ बहुत नैरो वैली, मतलब सकरी जो घाटी है, मतलब उसमें ज़्यादा लोग एंटर नहीं कर सकते हैं, 1 या 2 एंटर करते वक्त 1 या 2 व्यक्ति ही अंदर आ सकते हैं। तो ऐसी जगह पर इन्होंने अपना कैंप लगाया। और जो हल्दी घाटी है ये सिचुएटेड है हिल ऑफ गोकुंडा एंड कामनौर, गोकुंडा और कामनौर की पहाड़ियों के बीच में।
इन दिस वैली, इस वैली के अंदर ओनली 1 पर्सन कुड एंटर एट वन टाइम, क्योंकि महाराणा प्रताप जो थे इनके पास सेना इतनी बड़ी नहीं थी जितनी कि अकबर के पास थी। तो इन्होंने दिमाग से काम लिया और इन्होंने अपना जो कैंप था वो हल्दी घाटी में लगाया। और ये जो हल्दी घाटी थी वो गोकुंडा और कामनौर हिल्स के बीच में सिचुएटेड थी, जहां से कि केवल एक ही व्यक्ति एक समय में एंटर कर सकता था। देयरफॉर इवन हैविंग अ फ्यू सोल्जर्स ऑफ हिज आर्मी, और इस तरह से उनके पास थोड़ी ही सोल्जर्स, उनके आर्मी के अंदर थोड़े ही सोल्जर्स होने के बावजूद भी दिस वॉज द बेस्ट प्लेस। तो यही एक वो जगह थी जो बेस्ट प्लेस मानी जाती थी, या इन्होंने महाराणा प्रताप ने इसको बेस्ट प्लेस माना, जहां से वो अपने एनिमी का सामना कर सकते थे। प्रताप फैमिलियर सोल्जर्स कुड हाइड वेल बिहाइंड द हिल्स, और जो प्रताप थे वो फैमिलियर्स थे, सोल्जर्स थे, और सोल्जर्स को भी पता था उनके बारे में, तो वो आसानी से उन पहाड़ियों के बीच में छिप गए या उनके पीछे छिप गए एंड अटैक द एनिमी, और कोई भी एनिमी एंटर कर जाता तो उस पर अटैक कर दिया करते थे। ऑन द अदर हैंड द मुगल सोल्जर्स कुड लॉस देयर वे, और वहीं दूसरी तरफ जो मुगल सोल्जर्स थे वो अपना रास्ता ही भटक जाते थे, क्योंकि प्रताप की आर्मी को तो सब पता था, सोल्जर्स को पता था कौन सी जगह कहाँ जा रही है, कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो उससे फैमिलियर थे उस हिल से। लेकिन मुगल की आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको पता नहीं था, तो वो रास्ता भटक रहे थे एंड कुड फेस द सोल्जर्स ऑफ मेवाड़ और डाई ड्यू टू स्टार्वेशन। रास्ता भटकने से या तो वो भूखमरी के कारण मरने लगे, या फिर वो मेवाड़ के जो सोल्जर्स थे उनके सामने आते और मर जाते। तो यानी मेवाड़ के सोल्जर्स का सामना उनको करना पड़ता था, या फिर उनसे बचते तो फिर वो मर जाते थे भूखमरी से। स्टार्वेशन मतलब होता है भूखमरी। फाइनली टू आर्मी कन्फ्रंटेड ईच अदर ऑन 18 जून 1576, और फाइनली दोनों ही आर्मी एक दूसरे के सामने आई 18 जून 1576 ही में, राइट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर इन द मॉर्निंग, और उसके बाद मॉर्निंग के अंदर वॉर डिक्लेयर हो गया। तो इन दोनों आर्मी का सामना हुआ था 18 जून 1576 के अंदर। तो फर्स्ट अटैक ऑफ राजपूत अपॉन द मुगल आर्मी वॉज सो इंटेंस दैट द मुगल सोल्जर्स रेन टूवर्ड्स ऑल डायरेक्शन टू सेव देयर लाइफ। तो जो मुगल सोल्जर्स थे वो चारों तरफ भागने लगे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। इन द फर्स्ट फेज, पहले चरण के दौरान या पहले फेज में जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी, हाकिम खान सूर लीडरशिप रिमेन अनसक्सेसफुल। जो हाकिम खान सूर जो थे उनकी जो लीडरशिप थी वो अनसक्सेसफुल हो गई। मुगल हिस्टोरियंस बदौनी, मुगल का जो इतिहासकार था बदौनी, हु वॉज प्रेजेंट विद द फर्स्ट मुगल आर्मी, जिन्होंने की फर्स्ट मुगल आर्मी के साथ प्रेजेंट था, ऑल्सो रैन फ्रॉम द बैटल फील्ड, वो भी उस युद्ध भूमि से भाग गया। मेहतर खान वॉज द इंचार्ज ऑफ रिजर्व फोर्स, और जो मेहतर खान था ये इंचार्ज था रिजर्व फोर्स का ऑफ द मुगल calculate the rumor that the emperor is himself coming with along a massive army। अब उसने क्या करा कि जो कि इंचार्ज था मेहतर खान, इसने एक अफवाह फैला दी। रूमर मतलब होता है अफवाह। इसने एक अफवाह फैलाई कि जो अकबर हैं वो खुद आ रहे हैं एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ, और जब ये खबर अकबर सहायता देने आ रहे हैं और साथ में बहुत बड़ी आर्मी भी लेके आ रहे हैं मुगल को, तो इससे क्या हुआ, जो सोल्जर्स भाग रहे थे यहाँ वहाँ उनको स्ट्रेंथ मिली और उन्होंने वापस से जो राजपूत से उनका सामना करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल इन फर्स्ट फेज ऑफ बैटल, फर्स्ट फेज में सक्सेसफुल होने के बाद द राजपूत सोल्जर्स ऑल्सो लेड देयर कैंप ऑन प्लेन नेम रक्त तलैया, और उसके बाद उन्होंने अपना एक कैंप लगाया रक्त तलैया में, जो कि बनास नदी के किनारे पर सिचुएटेड है। इन दिस एंगेजमेंट अ फायर्स बैटल टुक प्लेस बिटवीन द रानाज एलिफेंट एंड नेमपुन्ना, और इस प्लेस के अंदर, इस जगह के अंदर जो भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें जो राणा का हाथी था जिसका नाम था पुन्ना, और राम प्रसाद। तो महाराणा प्रताप के 2 हाथी थे,
जो इस युद्ध में लड़ रहे थे, एक का नाम था पन्ना और दूसरा नाम था राम प्रसाद। और मुगल्स के भी हाथी थे, 2 हाथी थे जिनका नाम था गजमुक्ता और गजराज। तो महाराणा प्रताप के हाथियों का नाम था पन्ना एंड राम प्रसाद, और वहीं मुगल एलिफेंट्स थे, उनका नाम था गजमुक्ता और गजराज। द मुगल टुक कंट्रोल अपॉन द एलिफेंट राम प्रसाद इन हिज महावत एज हिज महावत डाइड इन द वॉर। और जो मुगल्स थे उन्होंने महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद पर कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया, क्योंकि जो राम प्रसाद का महावत था वो मारा गया था लड़ाई में। एलिफेंट राम प्रसाद वॉज एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स। और जो राम प्रसाद था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट या महत्व रखता था मुगल्स के लिए। अकबर ने क्या करा, उसका नाम चेंज कर दिया। उसका नाम राम प्रसाद से उसने पीर प्रसाद रख दिया। तो उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया, राम से पीर कर दिया। सडनली महाराणा प्रताप caught sight of मान सिंह, द कमांडर ऑफ मुगल आर्मी। अचानक से क्या हुआ कि महाराणा प्रताप पर मान सिंह की दृष्टि पड़ गई, जो कि मुगल आर्मी के अंदर थे। हिज फेथफुल हॉर्स चेतक। और जैसे ही मान सिंह की जो नजर थी महाराणा प्रताप पर पड़ी, और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो फटाफट समझ गया और अंडरस्टूड द कमांड ऑफ हिज मास्टर। उसने जो अपने मास्टर थे महाराणा प्रताप की जो कमांड थी उसको समझ गया एंड प्रोसीड टुवर्ड द प्लेस वेयर द मान सिंह वॉज प्रेजेंट राइडिंग एन एलिफेंट नेम मर्दाना। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें महाराणा प्रताप ने अपने चेतक को ये कमांड दिया कि जल्दी से मान सिंह के पास चलो, जहाँ वो एलिफेंट पर बैठा हुआ है मर्दाना। एलिफेंट का नाम है उसके, मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। चेतक प्लेस इट्स फीट। और चेतक ने क्या करा कि वहाँ उसके पास गया और बहुत जोर से उछला और उसने अपने जो दोनों पैर थे एलिफेंट के माथे पर मार दिए। महाराणा प्रताप स्ट्रक अ सिवियर ब्लो ऑफ हिज स्पीयर अपॉन मान सिंह। और महाराणा प्रताप ने क्या करा कि फटाक से अपना जो स्फेयर था, भाला था, वो उसने मान सिंह पर चला दिया या उसकी तरफ फेंका। बट मान सिंह हाइड हिमसेल्फ, लेकिन मान सिंह ने अपने आप को बचा लिया। सिट्रन ड्यू टू विच द बॉडी गार्ड। और मान सिंह तो हट गया वहां से और उसके पीछे जो उसका बॉडी गार्ड बैठा हुआ था वो मारा गया। एंड अ पिलर ऑफ कैनोटॉप। और जो पिलर था कैनोटॉप का वो टूट गया। तो उसी वक्त क्या हुआ कि चेतक का जो पैर था वो हाथी पर बंधा हुआ एक पॉइजनस डैगर, एक ये कटार के जैसा होता है और जहरीला होता है, ये हाथी की सूंड पर बांध रखा था। तो उससे चेतक का पैर लगा और उसके चेतक के घाव हो गया और चेतक के पॉइजन फैलने लगा। एट सच टाइम। और उस समय मुगल आर्मी ने महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। झाला मन्ना ऑफ बारी सिद्री tore through the Mughal army and proceeded toward Maharana and requested him। और उसी वक्त क्या हुआ कि झाला मन्ना इन्होंने बद्री सदरी टोर के थ्रू द मुगल आर्मी। और जैसे ही वो जो मुगल आर्मी थ्रू द मुगल आर्मी एंड प्रोसीड टुवर्ड द महाराणा, और वो जल्दी से मुगल आर्मी के बीच में से निकलते हुए और महाराणा प्रताप के पास पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि महाराणा प्रताप को चारों ओर से मुगल आर्मी ने घेर लिया है, तो झाला मन्ना जो थे वो महाराणा प्रताप के पास पहुंचे और उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे आग्रह किया कि प्लीज टेक द रॉयल सिंबल ऑफ। उन्होंने कहा जो अपना ये रॉयल सिंबल है ना वो मुझे दे दो, अपना रॉयल सिंबल आप निकाल लो और मुझे दे दो। एंड प्लीज गो अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। और इस युद्ध भूमि से चले जाओ एट दिस क्रिटिकल टाइम
इन बेनिफिट ऑफ मेवाड़, और मेवाड़ के बेनिफिट के अंदर ये जो बहुत ही क्रिटिकल समय जो चल रहा है, बहुत ही खराब जो समय चल रहा है, उससे बचने के लिए कि आप मुझे भी अपना जो रॉयल सिंबल है वो दे दो। तो झालामन्ना जो थे, इन्होंने एक तरह से महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। राणा ने भी, क्योंकि अगर राजा हार जाता तो मेवाड़ हार जाता, तो महाराणा प्रताप थे, उन्होंने भी उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जो उनका घोड़ा था वो घायल हो गया था। वुंडेड मतलब होता है घायल, वो घायल हो जाना, एंड उसको चोट लग गई थी। एज सुन एज रॉयल सिंबल वॉज एक्सचेंज, जल्दी जल्दी जो रॉयल सिंबल था वो एक्सचेंज किया गया। हंड्रेड्स ऑफ शॉट्स, बहुत सारी मतलब 100 जो तलवारें थी, उन्होंने झालामन्ना पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप का रॉयल सिंबल पहन रखा था। तो उनको तो यही लगा कि ये महाराणा प्रताप है, तो उन्होंने झालामन्ना पर अटैक कर दिया। झालामन्ना फेस दीज ब्लोज ब्रेवली, और उन्होंने ये जो ब्लो थे इनको बड़ी ही बहादुरी के साथ झेल लिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये थे झालामन्ना के बारे में कि किस तरह से उन्होंने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। महाराणा प्रताप फेथफुल हॉर्स, और वहीं जो उनका फेथफुल घोड़ा था, जो उनका वफादार घोड़ा चेतक, वो भी मर गया वाइल क्रॉसिंग अ स्मॉल डिच सिचुएशन ऑफ बलीचा, सॉरी सिचुएटेड इन बलीचा। बलीचा में सिचुएटेड एक छोटा सा जो खाई थी, वो उसको क्रॉस करते हुए ऑन दिस प्लेस, और उसी जगह पर जो चेतक थी उनकी छतरी बनवाई गई। हैज़ बिन बिल्ट इन बलीचा, बलीचा गांव के अंदर। महाराणा प्रताप हु हैड नेवर क्राइड इन एनी सिचुएशन, और महाराणा प्रताप जो किसी भी परिस्थिति के अंदर कभी नहीं रोए, वो उस समय बहुत जोर जोर से रोए जब उनके घोड़े की मौत हुई थी। एट दैट टाइम, उस समय राणा हर्ड द वर्ड्स, और उस समय राणा ने के मुंह से जो वर्ड्स निकले थे, सुने गए थे कि ओ नीला घोड़ा रा असवार। वेन महाराणा प्रताप रेज्ड हिज हेड, जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, ही फाउंड हिज ब्रदर शक्ति सिंह इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसने जैसे अपना सिर उठाया तो उसने देखा उसके सामने उसका भाई शक्ति सिंह खड़ा हुआ है। और वो अपने और उसको शर्म आ रही है शक्ति सिंह को, शक्ति सिंह को अपने जो कर्म थे, जो उसने काम किए थे, उस पर उनको वो शर्मिंदा हो रहे थे। सो ही फेल इन हिज फीट, तो वो महाराणा प्रताप के चरणों में गिर गए, अपने बड़े भाई के चरणों में गिर गए और महाराणा प्रताप से माफ़ी मांगने लगे। महाराणा प्रताप एम्ब्रेस हिम, महाराणा प्रताप ने उनको माफ़ कर दिया और अपने गले लगा लिया। वी गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रेट पोएम, और इसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो जो महान कविता है वंशावली, एंड फ्रॉम राज प्रशस्ति की जो किताब वहाँ उससे ये इंफॉर्मेशन मिलती है। विच वॉज कंपोज इन संस्कृत, जो कि संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी बाय स्कॉलर जिसका नाम था रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने ये किताब लिखी थी राज प्रशस्ति और वंशावली किताब। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो भी कहानी इन्होंने बताई कि किस तरह से महाराणा प्रताप के जो भाई थे शक्ति सिंह, उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी अपनी गलतियों के लिए, अपने जो उन्होंने गलतियां की थी उसे शर्मिंदा होकर। सम हिस्टोरियंस हैव कॉल्ड दिस बैटल एज इनडिसिसिव एंड विदाउट कंक्लूजन। कुछ जो इतिहासकार थे उन्होंने इस बैटल को बिना निर्णय या अनिर्णय या बिना कंक्लूजन वाली जो लड़ाई थी उसको माना था। द फॉलोइंग 3 बेसिस आर कमेंडेबल, और जो 3 बेसिस हैं कमेंडेबल फॉर रिव्यू फॉर द रिजल्ट ऑफ दिस बैटल। और इस बैटल के रिजल्ट के लिए 3 बातें हैं जिनको ध्यान में दिया जाता है, और इन 3 बातों के तहत ही हम ये पता लगाते हैं कि ये इस रिजल्ट क्या रहा, महाराणा प्रताप इसमें जीते या हारे, या अकबर जीता या हारा। तो सबसे पहला जो था वो है ऑब्जेक्टिव। तो अकबर का ऑब्जेक्टिव था कि वो महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ेगा और उनको अपने राज दरबार के अंदर कैदी बना के लाएगा और फिर उसके बाद उनको मारेगा, और उसके बाद उनका जो सारा एम्पायर है या किंगडम है वो मुगल एम्पायर में मिला लेगा।
लेकिन अकबर का ये जो ऑब्जेक्टिव था वो अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि महाराणा प्रताप उनको मिले नहीं, वो उन्हें मार नहीं पाया, जिंदा लेकर नहीं आ पाया अपने दरबार के अंदर। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो फेल हो गया। दूसरा, victory of Mughal army is not proven due to the fact that Akbar became annoyed with his commander Man Singh Asaf Khan and discontinued their diary। theory बोलते हैं ग्रांट गिवन टू दैम, जो भी इनको दे रखा है वो डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि जो मुगल आर्मी, जो जीती हुई मुगल आर्मी थी, इज नॉट प्रूवन ड्यू टू, उसको हम जीती हुई इसलिए नहीं कह सकते थे क्योंकि जो अकबर था वो अपने दोनों कमांडरों से काफ़ी नाराज़ था, मान सिंह और असफ खान से, और इसके लिए जो उन्होंने ड्योरी दे रखी थी या जो ग्रांट उनको दिया हुआ था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। द मुगल आर्मी हैड बिकम डिसेपरेट इन मेवाड़, और जो मुगल आर्मी थी वो मेवाड़ के अंदर डिसेपरेट हो गई एंड डिड नॉट डेयर टू फॉलो द राजपूत आर्मी, और वो राजपूत आर्मी का पीछा नहीं कर पाई। दीज ऑल आर सच फैक्ट्स, ये वो सारे फैक्ट्स हैं विच प्रूव दैट द रिजल्ट ऑफ दिस बैटल फेवर्ड महाराणा प्रताप, और ये सारे फैक्ट्स हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि जो रिजल्ट था वो महाराणा प्रताप के फेवर में था। थर्ड जो फैक्ट है, इन फरवरी 1577 अकबर हिमसेल्फ लैड अ मेवाड़ कैंपेन, अकबर ने खुद ने मेवाड़ कैंपेन चलाया था, एंड फ्रॉम अक्टूबर 1577, मतलब फरवरी 1577 से लेकर अक्टूबर 1577 तक महाराणा जो अकबर थे इन्होंने मेवाड़ के लिए कैंपेन चलाया था। शाहबाज खान लेड द मेवाड़ एक्सपेंडिचर, और जो शाहबाज खान था उसने मेवाड़ को मिला लिया। दीज 3 अटेम्प्ट्स वर मेड टू फुलफिल अकबर्स ऑब्जेक्टिव, और ये जो 3 थे ये अकबर के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करने के लिए किए गए थे, बट ऑल ऑफ देम रिमेन अनसक्सेसफुल, लेकिन ये सभी अनसक्सेसफुल हो गए, असफल हो गए। एज महाराणा प्रताप हैड एस्टैब्लिश टेम्परेरी कैपिटल, और क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने टेम्परेरी कैपिटल बना ली थी अवरगढ़ को, जो कि कमलनाथ हिल्स के अंदर सिचुएटेड था, एक कोहलियारी गांव के अंदर। इट प्रूव्स दैट ही हैड इमर्ज एज विक्टोरियस, और इससे प्रूव होता है कि जो महाराणा प्रताप थे वो जीत गए थे। इन 1580 CE के अंदर अकबर सेंट अब्दुल रहीम खाने खाना, अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भेजा। ये इनके 9 रत्नों में से एक थे, अब्दुल रहीम खाने खाना। हिज फैमिली ऑल्सो केम अलॉन्ग विद द अब्दुल रहीम खाने खाना, और अब्दुल रहीम खाने खाने के साथ इनके जो परिवार था वो भी इनके साथ गया। whom he left behind द शेरपुर, जिसको बाद में इन्होंने शेरपुर के अंदर छोड़ दिया। महाराणा प्रताप सन अमर सिंह, और जो महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह, फाउंड एन अपॉर्चुनिटी, उसको मौका मिला और वो शेरपुर पर उसने आक्रमण कर दिया, और अब्दुल रहीम खाने खाने का जो परिवार था उसको बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप बिकेम एनर्ड, और जब महाराणा प्रताप को इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए बाय दिस, एंड ही आस्क्ड अमर सिंह, और उन्होंने अमर सिंह से कहा कि उनके परिवार को, अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार को बाइज्जत रिस्पेक्टेबल वे के इनको इनके घर वापस भेज दिया जाए। मेवाड़ एंड मारवाड़ वॉज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट, मेवाड़ और मारवाड़ जो बॉर्डरिंग रीजन था ये नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड था, 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पे था। दिस वॉज द मेजर स्टेशन ऑफ मुगल्स, और ये मेजर स्टेशन था मुगल्स का। प्रताप अटैक्ड दिस स्टेशन अलॉन्ग विद अमर सिंह, और महाराणा प्रताप ने इस स्टेशन पर अमर सिंह के साथ अटैक कर दिया। प्रताप टुक कंट्रोल अपॉन द एंटायर वैली ऑफ दीवर, और इन्होंने दीवर की जो जितनी भी वैली थी उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। ऑन 5 दिसंबर 1584 मुगल एम्पायर अकबर सेंट आमिर रूलर्स, और 5 दिसंबर 1584 के अंदर जो मुगल एम्पायर अकबर थे इन्होंने आमिर्स का जो रूलर था, यानी आमेर का जो राजा था बहरमल, इसके छोटे बेटे को जिसका नाम था जगन्नाथ कछावा, उसको भेजा कि जाओ महाराणा प्रताप से लड़ो। जगन्नाथ कछावा ऑल्सो रिमेन्ड अनसक्सेसफुल, जगन्नाथ कछावा था वो भी असफल हो गया। एंड इन एडिशन टू दिस, और
इसके अलावा अनसक्सेसफुल के अलावा वो मारा गया मंडलगढ़ के अंदर। महाराणा प्रताप इन्वेडेड आमेर, महाराणा प्रताप ने आमेर पर आक्रमण कर दिया एंड टू टेक रिवेंज, जिससे कि वो बदला ले सकें, एंड लूटेड द प्लेस, और उन्होंने उस जगह को लूटा। ही ऑल्सो बिल्ट अ शिवा टेम्पल, उन्होंने एक शिव जी का मंदिर बनाया जिसका नाम था नीलकंठ महादेव, झालरा पॉन्ड के पास में। आफ्टर दिस विक्ट्री, इस विक्ट्री के बाद महाराणा प्रताप डिफीटेड लूना चवंदियास, इन्होंने लूना चवंदियास को हराया ऑफ द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेवाड़, विच वॉज फेमस, जो कि फेमस थे छप्पन के नाम से, इन 1585 सीई में, एंड मेड छावंद एज इज कैपिटल, और उन्होंने उसको छावंद को अपनी कैपिटल बनाया ऑफ इमरजेंसी टाइम के लिए। फ्रॉम 1585 सीई छावंद रिमेन द कैपिटल ऑफ मेवाड़। 1585 तक जो छावंद थी वो मेवाड़ की कैपिटल रही, से लेकर 28 ईयर्स तक ये उसकी कैपिटल रही। महाराणा प्रताप बिल्ट चामुंडा देवी टेम्पल, महाराणा प्रताप ने एक चामुंडा देवी टेम्पल बनाया इस जगह पर। ये पिक्चर दिखाई दे रही है और इसके अंदर ये बता रहे हैं कि ये जो इनके लग रहे थे, यहाँ पर चेतक जो है इसने पैर मारा दोनों इसके माथे पर, और इसके जो सूंड के अंदर वो जो लगा हुआ था वो कटार टाइप से बांध रखी थी पॉइजनस, वो उसके पैर में लग गई घोड़े के। इन 1597 सीई के अंदर महाराणा प्रताप घायल हो गए, वुंडेड इंजर्ड वाइल्ड टाइटनिंग अ बो स्ट्रिंग, जब ये अपना धनुष को टाइट कर रहे थे, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई 19 जनवरी 1597 सीई के अंदर इन छावन में। महाराणा प्रताप वॉज क्रीमेटेड, फिर इनका जो दाह संस्कार था वो वहीं नदी के किनारे के पास किया गया, बरदोली गांव के अंदर 11 किलोमीटर जो दूर था छावन से। द कैनोटॉप ऑफ 8 पिलर, और जो कैनोटॉप है 8 पिलर की छतरी नियर द खेजर डैम के पास, ये याद दिलाती है उस महान योद्धा की इवन टुडे। तो ये जो दे रखा है ये महाराणा प्रताप की छतरी के 8 पिलर्स हैं, इसमें 4 इधर और 4 इधर हैं, ये उस महान योद्धा की याद दिलाते हैं। ये समाधि है महाराणा प्रताप की बरदौली छावन के अंदर। When the news of प्रताप डेथ, और जब महाराणा प्रताप के मरने की खबर अकबर के पास पहुंची तो वो भी बहुत दुखी हुआ। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन एज इंटरप्रेटेड बाय द दौरसा आदा प्रेजेंट इन अकबर्स कोर्ट, और जो दरसा आदा था उसने अकबर के दरबार में जो सिचुएशन थी उसको उन्होंने प्रेजेंट किया। अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गहलोत राण जिति गयो धसण मूढ़ रसना उसी निसास मूग मरिया नयन तो मृत शाह प्रताप सी। मतलब जो महाराणा प्रताप था उसके मरने का दुख अकबर को भी था, और जब उसने महाराणा प्रताप के मरने की खबर सुनी अकबर ने, तो उसने अपने दांतों तले जो जीभ थी उसको दबा लिया, और उसके बाद वो चिल्लाया बहुत तेजी से कि बिकॉज नाइदर डिड यू सेक्रीफाइस योर हॉर्स, इसने बोला नाइदर डिड योर सेक्रीफाइस योर हॉर्स नॉट डिड यू बो योर टर्बन। मतलब ये कि ना तो तुम्हारे घोड़े ने किसी के आगे सेक्रीफाइस किया झुके, और नहीं तुमने अपनी जो टर्बन थी, जो टर्बन कहते हैं साफे को, और जो पगड़ी होती है वो इज्जत होती है राजपूतों की, तो बोला ना तुमने अपनी पगड़ी को किसी के सामने झुकने दिया। एनीवन रियली यू आर द विनर बाय ऑल मीन्स, और वास्तव में अगर देखा जाए तो तुम हर तरह से विनर हो, क्योंकि उन्होंने एंड तक अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। फॉरेन हिस्टोरियंस, और जो फॉरेन हिस्टोरियंस थे जैम स्टोर हैज एड्रेस हल्दी घाटी, उन्होंने हल्दी घाटी को मेवाड़ थर्मोपोली या दीवार एज अ मेवाड़ मैराथन। तो जैम स्टोर ने तो हल्दी घाटी को मेवाड़ थर्मोपोली का नाम दिया, और जो दीवर थे इन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई को मेवाड़ मैराथन का नाम दिया।
तो ये पूछा जाता है कि जेम्स टॉड ने मेवाड़ की हल्दी घाटी की लड़ाई को क्या नाम दिया था? तो थर्मोपोली, मेवाड़ थर्मोपोली। और दीवार ने क्या कहा था? मेवाड़ मैराथन। तो ये थी एक महान हस्ती महाराणा प्रताप की कहानी, किस तरह से उन्होंने बड़ी बहादुरी से अकबर की इतनी बड़ी सेना का सामना किया और एंड तक उन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और जब उनकी मौत हुई तो उस समय अकबर को भी सबसे ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि वो उनको अपने दरबार के अंदर बंदी बनाकर लाना चाहते थे और उनको झुकाना चाहते थे, तो वो नहीं हो पाया। तो ये था बच्चों अकबर के महाराणा प्रताप के बारे में। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है राव चंद्र सेन। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो ओके बाय, हैव अ नाइस डे।